हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन शुरू किया था, जिसमें हमने पहले 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं। पहले 4 क्वेश्चंस कौन थे? पहला क्वेश्चन था डू एज डायरेक्टेड, सेकंड क्वेश्चन था टेक्सचुअल पैसेज, तीसरा क्वेश्चन था पोएट्री, चौथा क्वेश्चन था अनसीन पैसेज, है ना। 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी पांचवा जो पार्ट है, जो कि एक्चुअली सेक्शन 5 है, वो राइटिंग स्किल्स पर है, जिसमें 2 क्वेश्चंस है 10-10 मार्क्स की, है ना। और इन 10-10 मार्क्स को मिला के ये सेक्शन 5 जो होगा वो होगा 20 मार्क्स के लिए। अब इस सेक्शन 5 में क्या है? इसमें 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 में पहला क्वेश्चन जो कि ए क्वेश्चन होगा वो होगा लेटर राइटिंग का, जिसमें 2 लेटर्स होंगे, एक तो फॉर्मल लेटर होगा या फिर इनफॉर्मल लेटर, कोई भी एक आप चुनकर लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, जो 5 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद में होगा डायलॉग राइटिंग या स्पीच, B1 B2, है ना। एक तो होगा डायलॉग राइटिंग में 3 क्वेश्चंस होंगे। एक तो जम्बल्ड अप सेंटेंसेस होंगे, उनको रीऑर्डरिंग करना होगा, दूसरा कंप्लीट करना होगा, और तीसरा भी मीनिंगफुल डायलॉग हमको लिखना होगा 3 मार्क्स के लिए। इस तरह से वो एक होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो B2 है वो होगा स्पीच पर। तो दोनों में से कोई भी एक हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे फॉर्मल या इनफॉर्मल, यहाँ पर भी डायलॉग या स्पीच। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्वेश्चन है, जिसमें A1 होगा नॉन वर्बल टू वर्बल और A2 होगा वर्बल टू नॉन वर्बल। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, एक 5 मार्क्स के लिए। और आखिरी क्वेश्चन जो B होगा, क्वेश्चन 6 का B, एक्सपैंड द थीम, है ना। वो एक्सपैंड द थीम का जो क्वेश्चन होगा वो भी 5 मार्क्स के लिए होगा। उसमें एक तो होगा आपको न्यूज रिपोर्ट राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारे क्वेश्चंस के जितने भी और है, कोई भी एक उसमें से, जैसे यहां पर अगर हम फॉर्मल लेटर लेते हैं, फिर बाद में डायलॉग राइटिंग यहां पर करते हैं, फिर बाद में यहां पर नॉन वर्बल टू वर्बल कर देते हैं, और यहां पर करेंगे एक्सपैंड द थीम। क्यों? कि दोनों करना अगर है तो फिर हमको उसके लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लगेंगे। तो हम इस सेट में सेट 1 जो है, इसमें हम पहले सभी कर लेते हैं, A1 B1 क्वेश्चन 5 का भी और 6 का भी, सब A का कर लेते हैं, A1 B1 सब 1 का कर लेते हैं, और दूसरा जो सेट होगा उसमें सब 2 का हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर फॉर्मल लेटर्स के साथ। चलो, फॉर्मल लेटर। तो अभी यहां पर जो क्वेश्चन है वो हेल्थ इज वेल्थ पर क्वेश्चन है, जिसमें एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल ठाणे के द्वारा ऑर्गेनाइज है। और प्राइमरी हेल्थ केयर में, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर वो सेमिनार है, जो कि अतुल लिमये डॉक्टर उसके चीफ गेस्ट होंगे, और गांधी मेमोरियल हॉल में ये रखा गया है। 21 मार्च 2021 को वो 10 से लेकर 5 बजे तक वो सेमिनार है। तो इस पर हमको एक लेटर लिखना है, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। अभी फॉर्मल लेटर में हमको क्या लिखना है, यही पहले हम देख लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल ठाणे thanking him for organizing the seminar, use the points given in the advertisement। चलो, अभी हमको लिखना है फॉर्मल लेटर, है ना। अभी किसको लिखना है हमको ये लेटर? तो चलिए, सबसे पहले तो हम लेआउट इसका कर लेते हैं और उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फ्रॉम, अब कौन लिख रहा है? चलिए, यू आर, imagine you are प्रणव और भूमिका पाटिल, you have read the following advertisement, health, now attempt any one letter from the following। चलो, आपका नाम क्या है? प्रणव पाटिल। तो चलिए, तो हम यहाँ लेटर शुरू कर देते हैं। 21 आदर्श नगर ठाणे, ठीक है। फ्रॉम, फिर क्या आएगा? डेट आएगा। डेट कब की है? तो डेट हम लेते हैं इसमें 18 मार्च, है कि नहीं। तो इसको हम 18 मार्च कर लेते हैं, इसको करेंगे, है ना। ये फॉर्मल टाइप होता है, जो मैंने बहुत पहले भी आपको 2021, फिर बाद में आएगा
प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल न्यू इंग्लिश स्कूल ठाणे है ना, न्यू इंग्लिश स्कूल ठाणे। ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में आएंगे फ्रॉम, डेट, टू, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट है ना, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड ओवर द कंडक्ट ऑफ सेमिनार ऑन हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से है ना। अभी इसको हम सब्जेक्ट, यहां पर देखिए, यहां पर डेट ऐसा DATE लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ इसमें ध्यान एक ही रखना है कि हर एक स्टेप के बाद एक लाइन हमको छोड़ देनी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक लाइन हमने छोड़ दी है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर जरूरत कोई नहीं है। तो चलिए, फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, चलो, तो यहां तक ये 1 2 3 4 5 स्टेप हमने कर लिए। अभी इसके बाद में आएगी बॉडी, है ना, लेटर की बॉडी इसके बाद में आती है। तो अगर ये आपने लिख लिया हो या फिर आपने पूरा उसको देख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं और फिर बॉडी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो, रिस्पेक्टेड सर, I Pranav Patil, a student of class 10, is happy to hear that your school has organized a seminar on health। है ना, तो अभी देखिए बॉडी जो होगी वो 3 पार्ट्स की होगी, है ना। अभी इसमें शुरुआत हमने की है, ये शुरुआत हो गई। फिर बाद में इसमें डिटेल्स में हम लिखेंगे कि दिस इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर ऑल द पीपल of world, all the people of the world, and therefore doing something like this is really commendable, है ना, तारीफ के काबिल है, क्योंकि आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस समय में जब सारी दुनिया किसी बीमारी से जूझ रही है, लड़ रही है, तो उस समय लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए जो कार्यक्रम आपने रखा है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है ना। रियली कमेंडेबल। आई थैंक यू for this effort of yours। Okay, this is the right way of giving back to your society। Okay, hope people take advantage of this program
and seek maximum benefit and seek maximum benefit। उसके बाद में आएगा, यहां पर आएगा थैंक यू। ओके, तो चलिए पहले चार हमने क्या किया था, पहला था फ्रॉम, दूसरी स्टेप थी डेट, तीसरी स्टेप थी टू, चौथी स्टेप थी सब्जेक्ट, पांचवी स्टेप थी सैल्यूटेशन, छठवां स्टेप है ये बॉडी, सातवां है थैंक यू। चलिए, है ना, तो सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं, देख लेते हैं। अगर आपको ये चाहिए थोड़ा देर तो उसको आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लिख लेते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको और क्वेश्चंस भी लेने हैं, ठीक है। थैंक यू। चलो, उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद में आता है सीसी, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। थैंक यू के बाद योर्स काइंडली, इसमें आएगा साइन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज साइन, और नीचे आएगा नेम, है ना। अगर इसमें डेसिग्नेशन है तो वो भी आ सकता है। डेसिग्नेशन का मतलब क्या होता है, जो पद पर आप आसीन हो वो पद, मतलब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। प्रणव पाटिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स हम इस लेटर में ले चुके हैं। अगर ये सारे स्टेप्स हम इसमें लेते हैं तो ये देखिए, ये आखिरी के जो स्टेप्स होते हैं ये एक ही स्टेप कहा जाता है, और ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये 8 स्टेप्स है ना, इसको हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं। हर एक स्टेप को होता है, हम कह सकते हैं हर एक स्टेप को, मतलब ये जो है ये दोनों स्टेप्स मिला के इनको होता है हाफ मार्क, फिर इसको हाफ मार्क इसको होगा, हाफ मार्क इसको 1 मार्क, इसको हाफ मार्क, और ये हाफ मार्क, 1 2 3 मार्क्स इसमें हो जाते हैं। इसको एक्चुअली 2 ही मार्क्स होते हैं, है ना, हाँ 2 मार्क्स हो जाते हैं फॉर्मेट। 2 मार्क्स होंगे आपके बॉडी का, जो आपने फॉर्मेट लिया है तो उसको हम हमेशा 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ठीक है। तो वो 3 पैराग्राफ वगैरह, उसका ग्रामर, लैंग्वेज एंड ऑल, और लैंग्वेज जो मेन होता है उसको आएगा आपको 1 मार्क। तो इस तरह से ये 2 + 2 + 1 ऐसे 5 मार्क्स का ये आपका लेटर हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग की ओर बढ़ते हैं। डायलॉग राइटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। डायलॉग राइटिंग है, अब ये फॉर्मल लेटर हो चुका है, फॉर्मल लेटर हमने कर लिया है, फिर भी डायलॉग, है ना। डायलॉग राइटिंग में पार्ट ए, है ना, इसमें है पुट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर, पुट द सेंटेंसेस इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। अभी देखिए इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 सेंटेंसेस होते हैं, उनको सही क्रम में हमको लगाना है, बस उसमें कुछ नहीं। उसको 1 मार्क हमको मिलेगा अगर हम पूरे सेंटेंसेस को सही क्रम में लगा देते हैं तो। चलिए पहला सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। दूसरा, विच बुक यू आर रीडिंग, विच बुक यू आर रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर, आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो चलिए इसको हमको सही क्रम में लगाना है। अभी इसको हम एबीसीडी क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है, बहुत ही सिंपल चीज है ये,
कॉमन सेंस इसको हम कहेंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए यहां पर दो सवाल पूछे गए, तो जाहिर है कि डायलॉग की शुरुआत सवालों से ही होगी, है ना, क्योंकि दोनों भी फुल स्टॉप है तो ये जवाब होंगे। तो सवाल से शुरुआत होती है, जवाब पे चर्चा खत्म होती है। तो चलिए फिर ये दोनों सवालों में से पहला सवाल कौन सा होगा, यही हमको ढूंढना है। तो विच बुक यू आर रीडिंग, तो ये कोई पहली शुरुआत वाला सवाल नहीं हो सकता। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये हो सकता है पहला सवाल। तो चलिए इसको करते थे ए। अब व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो इसका जवाब क्या होगा, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, तो ये होगा इसका जवाब। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आपने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो जवाब आया कि मैं किताब पढ़ रहा हूं या किताब पढ़ रही हूं, तो उसके बाद में दूसरा सवाल क्या आएगा, विच बुक यू आर रीडिंग, है ना, तो ये होगा सी, आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर, और उसका जवाब आएगा किताब का नाम, और विंग्स ऑफ फायर ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इसमें लिखी है हमारे सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये किताब लिखी। तो इसका कोई ज्यादा आपको मैंने कहा कि ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ये सवाल आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको 1 मार्क मिल भी जाएगा, इसमें कोई भी इसमें संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया A1, अभी B1, सॉरी ये B1 हो गया, B1 का A हो गया, B1 का B जो है वो है कंप्लीट द डायलॉग, कंप्लीट द डायलॉग, ये भी फिर 1 मार्क के लिए। अभी देखिए इसमें ए, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, इसके बाद में बी क्या जवाब देगा, फिर ए ने क्या सवाल पूछा, और विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, विच स्पोर्ट डू यू लाइक, ठीक है, विच स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ही होना चाहिए वैसे, ठीक है, डू यू लाइक स्पोर्ट्स। अभी देखिए सवाल पूछा गया है क्या आपको खेल कूद पसंद है, खेल पसंद है, तो जवाब क्या आएगा, अगर देखिए अगर दूसरा सवाल आप पढ़ते हो तो उसमें से आपको निश्चित तौर पर इसका जवाब मिल जाएगा कि दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, दूसरा सवाल पूछा गया है कि आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो इसका मतलब यहां पर जवाब क्या आएगा, यस आई लाइक स्पोर्ट्स, ये होगा इसका जवाब। ठीक है, यस आई लाइक स्पोर्ट्स। विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, आई लाइक आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि दूसरा जो सवाल है वही पहले सवाल का जवाब हमको दे रहा है। डू यू लाइक स्पोर्ट्स, अगर कोई आपको पूछता है कि आपको खेलना पसंद है और उसके बाद में दूसरा सवाल अगर आता है कि कौन सा खेल पसंद है, तो इसका मतलब पहले सवाल का जवाब क्या है, यस जरूर मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये करना होगा। उसके बाद में आखिरी जो पार्ट है वो 3 मार्क्स के लिए है और वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें मीनिंगफुल डायलॉग हमको लिखना है। कितने एक्सचेंजेस, 3 एक्सचेंजेस लिखने हैं और 3 मार्क्स के लिए है। 3 एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है, देखो 3 एक्सचेंजेस मतलब क्या है, ए बी ए ने पूछा, बी ने उसको रिस्पॉन्स किया, फिर ए ने पूछा, फिर बी ने रिस्पॉन्स दिया, फिर ए ने पूछा, फिर बी ने रिस्पॉन्स दिया। इस तरीके से ये डायलॉग होता है। इसको कहेंगे, ये एक होता है मीनिंगफुल एक्सचेंज। मीनिंगफुल एक्सचेंज मतलब अर्थपूर्ण संभाषण, है ना। तो अगर मतलब आपको उसका चाहिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आपको चाहिए, तो 2 लोगों ने बात करनी ही होगी, तभी वो मीनिंगफुल होगा, है ना। तो इस तरीके से हमको मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, मीनिंगफुल डायलॉग चाहिए। पर किस
चीज कर रहे हैं, रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू टेक ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन। पैंडेमिक के बारे में, पैंडेमिक में क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, इसके बारे में ये डायलॉग है। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए बी के जगह पर हम करेंगे पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट एंड डॉक्टर। ठीक है, तो पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज टेल मी अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। ठीक है, इस साथ इस कोरोना के काल में मुझे क्या क्या खबरदारी रखनी चाहिए, इसके बारे में वो डॉक्टर से पूछ रहा है ना। डॉक्टर प्लीज टेल मी, डॉक्टर प्लीज wear mask whenever you go out, please wear mask whenever you go out। जब भी आप घर के बाहर निकलते हो तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, what about after coming home, what about after coming home, घर में आने के बाद क्या करना चाहिए। when you come home wash your hands and take bath if possible। Patient, what about diet, डॉक्टर avoid junk food and eat healthy home food। ठीक है, ये हो गए 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में एक चीज रखनी है कि जो कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको ये सारे आंसर्स लिखने होंगे। मतलब अभी उसके हिसाब से मतलब क्या, कि देखिए जहां पर एक एक मार्क्स के लिए है वहां पर ज्यादा टाइम पास आपको नहीं करना है, वहां पर बहुत ही सिंपल चीज आपको पूछी गई है और उतनी ही सिंपल तरीके से आपको उसका जवाब देना है। यहां पर जहां पर आपको मीनिंगफुल डायलॉग फ्रेम करने के लिए कहा गया है तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लिखना होगा। तो ये आप कर सकते हो। और देखिए अगर आपको चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये जो पैंडेमिक के बारे में डायलॉग यहाँ पर लिखा गया है तो मुझे लगता है कि इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखकर रखना चाहिए और क्या चीजें आपको ध्यान में आ सकती है या फिर क्या चीजें आप लिख सकते हो उसको भी आपको थोड़ा सा देख कर रखना चाहिए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठते हो तो उस समय आप उसको अच्छी तरह से लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी और इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आगे हमको लेना है वो है क्वेश्चन 6। ठीक है, अभी इसमें हाँ क्वेश्चन 6 ही है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हमको पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों भी A1 और B1 हमने किया है, A2 B2 हम दूसरे सेट के वक्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें अभी हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में क्या करना है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में A1 और A2, अभी A1 क्या है? नॉन वर्बल टू वर्बल है ना, नॉन वर्बल टू वर्बल, और A2 है वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये दोनों है, दोनों में से हम पहले लेंगे नॉन वर्बल टू वर्बल और उसके बाद में हम वर्बल टू नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, पुट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। सॉरी हाँ, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड फॉलोइंग ट्री डायग्राम, है ना, ट्री डायग्राम एक दिया गया है और उस ट्री डायग्राम के हिसाब से ही हमको उसका पैराग्राफ बनाना है। अभी नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है कि ट्री डायग्राम हमको दिया है, देखो ये विटामिन दिया है, विटामिन। अगर आपने मेरा इसके पहले डायलॉग राइटिंग पर का अगर क्लास किया है तो उसमें भी मैंने यही विटामिन टॉपिक ही लिया था, पर वो थोड़ा सा अलग था, ये बिल्कुल ये ऐसा का वैसा नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, चलो अभी विटामिन ए में क्या है, बी में क्या है, बी सी में क्या है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। मिल्क, बटर, एग्स, ठीक है, मीट, एग्स, विटामिन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और विटामिन डी, सनलाइट, फिश एंड ऑयल। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको एक पैराग्राफ में करने वाले हैं, इसको हम एक पैराग्राफ में कर लेंगे। तो ये इसका जो पैराग्राफ होगा वो हमको क्या करना है, हमको कितने शब्दों में लिखना है, ये सारी चीजें अभी आपको जान लेनी चाहिए कि इसमें हमको 80 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स भी कर सकते हो हम इसको, है ना, 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, इतने शब्दों में हमको लिखना है, इससे ज्यादा उसको नहीं लिखना है, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है।